8 मीटर लंबे गॉर्गोसॉरस को इतनी जोर से टक्कर मारी गई कि उसके दांत टूटकर बिखर गए और पलटवार करने से पहले ही उसका मजबूत हाथ मरोड़कर तोड़ दिया गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि हमला करने वाला कोई शिकारी नहीं बल्कि एक पैरासौरोलोफस था। लेकिन इन दोनों की दुश्मनी आज की नहीं थी। कुछ साल पहले पैची नाम का यह पैरासौरोलोफस सिर्फ एक बच्चा था, तभी उस पर गॉर्गोसॉरस के झुंड ने हमला कर दिया। आखिरी समय में उसका पिता सामने आ गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे मार डाला गया। किसी तरह बचकर पैची वापस झुंड तक पहुंचा ही था कि शिकारियों ने फिर हमला कर दिया। नेता के बिना पूरा झुंड बिखर गया। भागते भागते वे एक तेज बहती नदी तक पहुंच गए। इसी दौरान गॉर्गोसॉरस ने बच्चों और कमजोरों को झुंड से अलग कर दिया। पैची भी उन्हीं में था। जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसने सीधे नदी में छलांग लगा दी। खुशकिस्मती से वह बच गया और अगले 2.5 सालों में एक विशाल दैत्य बन गया। फिर एक नए पलायन के दौरान उसका सामना दोबारा गॉर्गोसॉरस से हुआ। अपने पिता की मौत याद आते ही पैची ने पूरे झुंड के साथ हमला कर दिया। शिकारी संभल भी नहीं पाए और जमीन पर गिर पड़े। हालात पूरी तरह बदल चुके थे। कई गॉर्गोसॉरस बुरी तरह पिटने लगे, लेकिन तभी उनका नेता आगे आया। हालांकि पैची अब बड़ा हो चुका था, फिर भी इतने खतरनाक शिकारी के सामने वह कमजोर पड़ने लगा। जल्द ही उसे जमीन पर दबा दिया गया, लेकिन लड़ाई के दौरान शिकारी का पंजा उसकी हड्डी में फंस गया। पैची ने मौका देकर उसका हाथ मरोड़ दिया। दर्द से तड़पते गॉर्गोसॉरस को उसने बार बार अपनी कठोर हड्डियों से टक्कर मारी। देखते ही देखते उसके दांत टूट गए और जब बाकी पैरासौरोलोफस भी पास आ गए, तब गॉर्गोसॉरस ने हार मान ली और वहां से भाग गया। उस दिन के बाद पैची पूरे झुंड का नया नेता बन गया।